हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील जय गुरुदेव की जय। जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, should I do Mangalacharan or someone else will अविनाशिनी do? माइक्रो अविनाशिनी माइक्रो रिसाइट मंगलाचरण। थैंक यू वेरी तो मच माता हरे जी। कृष्ण चंद्रप्रणा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा जो संख्या है वो भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 19 से हम प्रारंभ करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा भगवान ने शर अक्षर परमात्मा और पुरुषोत्तम के बारे में बताया, जिसको त्रिश्लोकी भगवद गीता भी कहते हैं। आज से हम 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 19 भगवद गीता अध्याय 15। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। अनुवाद जीवन गौर प्रभु, आप पढ़ पाएंगे? मैंने स्क्रीन। प्रभु जी की यस गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सबको सादर दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जीव तथा भगवान की वास्तविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है
फिर भी भगवत गीता के अनेक ऐसे कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सुकुरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता है कि कृष्ण ही भगवान है अर्थात और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो प्रारंभ करते हैं। लेट्स डिस्कस। क्या समझ में आया, बताएं। यस प्रभु जी, जैसे इसमें मुख्य रूप से ये बात बताइए कि जो कृष्ण भावना जीवन है, जो शुरू में जो भक्ति में लग जाता है वो भक्ति ही सर्वोपरि है। तो जो भक्ति का जो कार्य है वो ऐसा नहीं है कि कोई केवल ऐसे सूक्ष्म चिंतन करता रहे और अन्य विधियों को तलाशता रहे। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति में सीधा लग गया है तो उसने सारी चीजों को पार कर लिया है, ठीक ये है, समझना चाहिए। लेकिन एक अगर कोई एक एक पॉइंट करके देखते हैं। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि अगर कोई कृष्ण भक्ति में लग गया है तो उसने बाकी समस्त चीजों को पार कर लिया है। धन्यवाद। यस, शिरोमणि विनय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ज्ञान हमें कहाँ से अर्जन करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही ग्रहण करना चाहिए, बाकी हमारा ज्ञान वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, अधिकारित सोर्स से ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। यस, अविनाशी निमय प्रभु। इसमें समझ में आता है प्रभु जी की सारे जीव जो है सदैव भगवान के अधीन रहते हैं और भगवान पुरुषोत्तम है, परम पुरुष है। ठीक है, भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों उत्तम। ठीक है, और अ, कोई और पहले प्रयास करे, फिर हम शिरोमणि माता जी तरफ जाएंगे। बाकी लोग बताएं। यस, शिखा गुप्ता माता जी। कृष्ण जी साधुपना। प्रभु जी, इसमें एक वर्ड आया है कि विनीत भाव से हमें ये ज्ञान ग्रहण करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, विनीत भाव से हमें ये स्वीटी नथरानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बोला था कि हमें अधिकारियों से सुनना है, इसमें बताया गया है कि भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है। जब हम श्रवण करते हैं तभी हमारी भक्ति विकसित होती है। पर केवल इसमें लिखा हुआ है कि केवल हमें सुनना नहीं है, शुष्क चिंतन नहीं करना है, हमें उसे अपने जीवन में अपनाना भी है, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है। सीखना है कि भगवान ही परम भगवान है, परमेश्वर परम पुरुषोत्तम भगवान है। हरे ठीक, कृष्ण। इसकी तरह नहीं सुनना है हमें। कौन सा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं अपने तात्पर्य में, कौन बताएगा? शूकरों की तरह केवल हमें सुनना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, शशि मुखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु, इसमें एक लिखा है ना, शुष्क चिंतन नहीं करना। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ लो, शुष्क नहीं पढ़ना। मतलब सिर्फ पढ़ो नहीं उसको, एक तो प्रामाणिक गुरु से पढ़ो। फिर आपने हमें क्लास में समझाया था प्रश्न पूछने के भी 3 प्रकार होते हैं। एक तो
हमें सच में प्रश्न को पूछना है। दूसरा कि आसपास के लोग उसको पूछ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उसको पूछ रहे हैं ताकि सबको उसका उत्तर मिल जाए। तीसरा, उसको चैलेंज नहीं, मतलब चैलेंजिंग मोड में कई लोग पूछ लेते हैं, तो उस तरीके से हमें प्रश्न नहीं पूछना, और उसको जो पढ़ रहे हैं उसको समझना भी है, अपने जीवन में भी उतारना है। फिर वरना वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब जैसे स्कूल जा रहे हैं, घर आके बस्ता बंद करके रख देते हैं, तो फिर एंड में फेल हो जाते हैं। तो फेल नहीं होना है, उसे अपने जीवन में भी उतारना है। कई लोग प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हमको कितना ज्ञान आता है। तो इस तरह से नहीं, जिज्ञासा स्वरूप में हमें कार्य को करना है। यस, मुक्त पुरुष प्रभु। अनम्यूट करिए अपने आप को प्रभु जी। इसमें इससे ये भी पता लग रही है, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि ये भक्ति अपने मन का विषय नहीं है कि जो मेरे मन में आ रहा है मैं उस तरीके से करूंगा। हमें प्रामाणिकता को और प्रामाणिक अधिकारियों का अनुसरण ही करना होगा, और सुस्त चिंतन मतलब अपने मन से किया गया वो नहीं होगा। और इसमें चाहे कोई भी कितना वेदों का अध्ययन कर ले, लेकिन जब तक कृष्ण को नहीं जानते हैं तो वे वेदों का अध्ययन भी कोई काम नहीं आएगा। और कोई केवल ज्ञान भी काम नहीं आएगा जब तक उसके साथ में सेवा नहीं जुड़ेगी, हम्म, क्योंकि सेवा हमारे ज्ञान को पचाती है। और केवल ज्ञान हो और सेवा नहीं हो तो ज्ञान का अभिमान भी हो सकता है। ठीक है। एक विशेष शब्द प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है, वो अभी तक किसी ने नहीं बोला है। यस, शिरोमणि माता जी। प्रभु जी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अनडाउटेडली हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर हमें ये पता होता है तो चाहे हमारे पास कोई ज्ञान हो, कोई डिग्री हो, कुछ भी ना हो, फिर भी हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारी श्रद्धा पिन पॉइंट है कि हमें इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है। ठीक है, हीरा प्रभु जी, आपको कुछ कहना चाह रहे थे आप, मुझे ऐसा लगा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ मेरा। हाँ। कुछ महीने पहले जो संत लोग घूमते हैं, हम्म। तो वो हमारी शॉप पे आए, 5-6 संत थे। तो मैंने उनसे बैठ के चर्चा करी कि मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि ऐसे हाथ जोड़ के निवेदन करके कि हम कौन है, तो उन्होंने कहा हम भगवान है। फिर उनसे मैंने पूछा कि तो अच्छा, तो भगवान का कैसा रूप है, तो बोले निराकार है। और ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी मैंने उनसे। तो वो इतना घूमे, इतना भ्रमण किया, या इतने संतों के पास गए हैं, तो भी उनको, मेरे को लगा कि मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, कि एक गुरु शिष्य परंपरा में हमारे को थोड़ा नॉलेज मिला है, थोड़ा, मतलब इसको घमंड के वे में नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार अच्छा है कि मैं संतों के साथ रह रहा हूँ, जो मुझे आराम से बता रहे हैं घर बैठे कि भाई क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो ये एक्सपीरियंस, ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक्सपीरियंस कि भाई एक गुरु शिष्य परंपरा से अगर अपन संतों से जानते हैं तो हमें अच्छा नॉलेज मिलता है और वास्तविक नॉलेज मिलता है। ये मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। हम और कोई, अच्छा, सावित्री माता जी। धन्यवाद प्रभु जी आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। यस, सावित्री माता जी आप बोलें। आपकी आवाज नहीं आ रही। नीतू गोयल माता जी आप बोलें। हरे कृष्णा। ये कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे श्री भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से ही लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। हरे कृष्ण। शिरोमणि माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती थी, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो योगा लेडर की कोई भी सीढ़ी पर हम
उसको पूरा पूरा क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा हार्ट प्योरिफिकेशन और हमें भक्ति से तो पहले ही समझ में आ जाता है कि कृष्ण ही परम भगवान है। और ये जरूरी नहीं कि योगा लर्नर जो फॉलो कर रहे हैं उनको ये समझ में आए, यहाँ पे लिखा है लाखों जन्म उनको लग जाते हैं ये समझने में कि कृष्ण परम भगवान है। तो किस तरह से भक्ति सर्वश्रेष्ठ है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ठीक पंकज है, लोचन प्रभु। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। अच्छा, लास्ट शिखा गुप्ता माता जी। प्रभु जी इसमें भजती शब्द एक हाँ, वो बताया गया है कि ये कि भगवान की सेवा से रिलेटेड है कि जिसने ये चीज कर ली है तो उसको बाकी सारी चीजें वो ऑलरेडी पार कर चुका होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्रभुपाद जी जो लिखते हैं, भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। तो तो अगर हम लोग भक्ति में लगे हैं तो इसका मतलब हमने कई जन्मों के पापड़ बेले हैं, तब हम यहाँ पर हैं। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्रभु जी, वी कैन स्टार्ट विथ यू। एक चीज यहाँ प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं ना, ये भजती शब्द के ऊपर जो प्रभुपाद जी ने व्याख्या दिए हैं, तो भक्तों से ये हमारे निवेदन है, तो भगवान की तो सेवा करनी है, और भगवान की सेवा करने के द्वारा हम सब कुछ समझ जाते हैं, प्राप्त हो जाता है हमको। तो इस संदर्भ में हम लोग जो भक्त समाज में रहते हैं, भगवान की सेवा करना, पुरुषोत्तम के रूप में भगवान को समझ जाना, उसका जो फल भक्त समाज में हमारा व्यवहार में कैसा उतरता है। प्रश्न समझ में आया? अगर भगवान को हमने भगवान रूप से समझ लिया, उनकी सेवा में नियुक्त हो गया, तो हमारे व्यवहार भक्तों के बीच कैसे होनी चाहिए, भक्त समाज में। प्रश्न समझ में आया आप लोग को? शिरोमणि माता जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये समझ में आया कि अगर हमें समझ में आ जाए कि भगवान ही सब कुछ है, तो फिर भक्तों के साथ हमारा थोड़ा बहुत भी कुछ मन मुटाव होता है तो हमें इसको इग्नोर करके हमारा जो परम लक्ष्य उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा इस सेंस में कि अगर हम भगवान से भक्ति करते तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये सब भी तो भगवान, इसमें भी तो परमात्मा के रूप में भगवान है, तो भक्तों के साथ भी हमें सम्मान पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आशीर्वाद। अविनाशी प्रभु। तो मुझे मैं भी ये बोल रहा था कि हम सब भक्तों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और उनका भी उतना ही सम्मान करते हैं। अरे भाई, इतना फिलोसफी मत बोलो। मैं भी वही ज्यादा सोच रहा हूँ। ज्यादा फिलोसफी बोल रहा है। अरे प्रैक्टिकल बोलो, भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भगवान को तो समझ लिया। हाँ, शुद्ध मित्रता भक्ति पूर्वक रहना में। चाहिए प्रभु जी, उनको सम्मान देना चाहिए। हाँ, अपना जो क्या फ्रेंडशिप, इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए ना। कौन कोट जी करेगा एक प्रभु। श्लोक दूसरों के को? साथ कई हीरा को कुछ बताइए इस संदर्भ में, आप चुपचाप क्यों बैठे हो भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भक्तों के साथ संबंध और प्रगाढ़ करना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उनके साथ संग करना चाहिए। वापस में प्रेम वृद्धि कैसे होगा, वो हमको प्रयत्न में रखना चाहिए ना। नहीं तो क्या होता है, हम लोग जैसे यहाँ बताया गया ना, पिछले जो 3 श्लोकों में जहाँ ज्ञानियों के बारे में बता रहे थे, तो ज्ञानी लोग भगवान की भक्ति करते हैं मोक्ष के लिए, या जो परमात्मावादी, तो उनमें कहीं इतना दम नहीं होता है, वो एक दूसरों से इतना प्रेम नहीं करते, उनका व्यवहार सही नहीं होता है। लेकिन भक्तों समाज में यही एक बहुत बड़ी विचित्रता है। देखिए, हम लोग कहाँ कहाँ के हैं, भिन्न भिन्न देश से सब आते हैं, एक साथ गौर पूर्णिमा मनाते हैं, कार्तिक में परिक्रमा करते हैं, कितना मतलब अच्छा संदेश हमें प्राप्त होता है। तो उसी हिसाब से हमें ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं, भगवान की सर्वभावना, भगवान की जो भक्ति करता है, भजना करता है, इसका अर्थ यह है सबको प्रेम करना वो सीख जाता है। भक्त समाज में भी अच्छी रूप से वो संबंध बना के सबको एक साथ में लेकर के आगे बढ़ता है भक्ति में। तो हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान की तो भक्ति करनी है, साथ साथ भक्त समाज में भी हमको कैसे रहना है, ये शिक्षा भी हमारे लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं थोड़ा कुछ इस संदर्भ में बताया, और कोई कुछ है बताओ।
कुछ प्रश्न भी है तो पंकज लोचन प्रभु प्रभु जी, आप देखिए। प्रभु जी से मुकुंदांगरी प्रभु would like to share something. हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड अंकल प्रभु जी। Yes, Uncle Prabhu, I'm हरे meeting you. कृष्ण। Yes, Mukundangar Prabhu, you wanted to share something. Hare Krishna. No, I just okay. I'm just listening. Maybe later on I'll share something. So Okay. let the other members continue. ठीक है, अंकुर गुप्ता प्रभु जी, you can unmute yourself and ask. आप पूछिए अंकुर गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी प्रभु जी ने बताया वो भस्ती शब्द से कैसे लिंक हुआ, मतलब इसके लिंक में क्या कैसे बोले? आए? अच्छा प्रभु जी, इनका प्रश्न ये है कि आपने जो अभी वर्णन किया, जो आपने टॉपिक बताया कि हम भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो भजती शब्द से कैसे लिंक हुआ है, ये प्रभु जी पूछ रहे हैं। देखिए, ये जो संस्कृत शब्द भजति हुआ है, ये भज धातु से आया है। भज मतलब भज सेवायाम, सेवा के अर्थ में। हम लोग रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, प्रभुपाद की संस्था में हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, हम लोग रूपानुग है, मतलब शुद्ध भक्ति हम लोग को अनुसरण करना है। शुद्ध भक्ति संज्ञा में रूप गोस्वामी जो संज्ञा बताए उसमें क्या कहते हैं, आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम। तो उस संदर्भ में आप पढ़िए भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त कृष्ण मीन्स कृष्ण, कृष्ण के जितने एक्सपांशन से राम और नरसिंह बराह इत्यादि जितने भी भगवान के अवतार हैं, और विष्णु तत्व जितने हैं, भगवान की पैराफर्नेलिया, भगवान की भक्त भी उसमें इंक्लूडेड हैं। इसका अर्थ यह है भगवान की तो सेवा करनी है, और भक्तों के बीच हमको रहते समय भक्तों के साथ कैसे प्रेम पूर्ण आदान प्रदान करना है, ये भक्ति का एक अंग बन जाता है। भगवान की सेवा मतलब दूसरों का, भक्तों का भी हमको मतलब उनके साथ वैरभाव नहीं रहना चाहिए, ये एक है, प्रेम पूर्ण रहना है। और दूसरा चीज जो है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जीव मात्र जो मनुष्य है उसको एक साधारण धर्म पालन करना है। साधारण धर्म मतलब क्या है? जीव मात्र सम्मान, अर्थात कई भी जीव हो, भले भगवान की भक्ति भी न करें, वो भी कुछ सम्मान का अधिकारी होता है उसकी योग्यता के हिसाब से। तो भक्त सबको सम्मान करता है, और विशेष रूप से भक्तों से प्रेम करता है। यही इसका निष्कर्ष है। ठीक है प्रभु। सेवा के माध्यम से ये हमको समझाया जा रहा है। हम लोग फिलोसॉफिकली तो चीजों को रट लेते हैं या सुन लेते हैं, बट प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो भगवान, जैसे हम लोगों ने पूर्व में क्लास में भी ये श्लोक सुना था जो कि चैतन्य चैतामृत में आता है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, कि भगवान से जो रिलेटेड, जैसे प्रभु जी ने भक्ति रसामृत सिंधु से कोट करते हुए बताया कि कृष्ण, प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण एंड हिज पेरिफेरनालियाज, एक्सपांशन। तो सब कुछ जो है भगवान से रिलेटेड, यानी विशेषकर भगवान से भक्त, उनके साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों के साथ कैसा। इस संदर्भ में और एक बात सुन लीजिए प्रभु जी, इस संदर्भ में और एक बात सुन लीजिए। जैसे देखिए, हम लोग इस ग्रुप में जब आते हैं, हम जैसे पिछले हम लोग कोई उत्सव फेस्टिवल मनाए, नरसिंह चतुर्दशी मनाए, रथ यात्रा मनाए, तो भक्त लोग क्या करते हैं, देखिए एक साथ में आते हैं, एक साथ में सेवा करते हैं, दूसरों को प्रसाद दिलाते हैं, फेस्टिवल अरेंज करते हैं। इसमें हम लोगों के बीच में जो प्रेमपूर्ण संपर्क वो बढ़ता है। भगवान की सेवा के माध्यम से भक्तों के साथ हम जुड़ते हैं, और जो भक्त अभी नहीं हुए हैं, मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, उनको सेवा करने का हमको मौका मिलता है। तो इससे क्या होता है, दूसरों के बीच में भी हमारा जो सोसाइटी का जो एक गुडविल जो है, क्या बोलते हैं, अच्छा सुनाम वर्धित होता है। ये सब ये सेवा के माध्यम से संभव होता है। अगर हम सेवा को नहीं समझे
एकत्रित नहीं हुए, एक दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं, दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, खाली भगवान की सेवा भगवान की सेवा, वो तो कनिष्ठ अधिकारी का मेंटालिटी हो जाएगा। तो इसीलिए ये भजती शब्द बहुत तात्पर्यपूर्ण है यहाँ, और ये हमारा जीवन में प्रतिफलित हो रहा है इस संस्था के माध्यम से। प्रभुपाद जी ने जैसे हमको निर्देश दिया, हमको सेवा में नियुक्त किया, इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारे जीवन का सार्थकता है। ठीक है। ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है इससे? नहीं तो हम अगले श्लोक पे चलें। यस, शिरोमणि विनय माता जी। प्रभु जी, मुझे ये जितना सुना उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर भगवान को हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानकर सेवा करते हैं तो हम दूसरे भक्तों को कोऑपरेट कर सकते हैं, सहने की क्षमता या फिर दासानुदास भाव में हम काम कर पाते हैं। ऐसा इसको लिंक कर सकते हैं क्या? क्या हुआ पंकज प्रभु, बोलो। माता जी, प्रभु जी जो बता रहे हैं उसको अगर मैं सरल शब्दों में कोट अनकोट करूं, तो जैसा हमारा बारंबार ये चर्चा हुआ है, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजयते चैव षड विधि प्रीति लक्षण, ये कुछ लक्षण हैं जिनकी वजह से हम भक्तों के साथ अपना आदान प्रदान कर सकते हैं। अब ये इस चीज से निर्भर नहीं करता कि हम भगवान को कितना समझ पाए हैं कितना नहीं समझ पाए हैं, मगर इनके इस तरह से अगर हम रहेंगे तो हम भले ही कम चलें, बट अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से चल रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड अपॉन एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। अगर हमारा एटीट्यूड गलत है और हमको लगता है हम बहुत आगे भी निकल गए हैं तो भी वो हम आगे नहीं निकले हैं, और अगर हमारा एटीट्यूड सही है तो वी कैन प्रोग्रेस। तो हमारे भक्तों के साथ हमारा जो रिलेशन है वो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हमें रखना चाहिए। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, अभी ऐसे करना है, वो जो जैसे हमारे बहुत सारे भक्त थे तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिए फर्स्ट श्लोक में, जैसे वंदना माता जी, नीतू, फिर हाँ। अंचन और अंजना, लक्ष्मी, ये सब इनको कहिए कि नेक्स्ट श्लोक में ये लोग पार्टिसिपेट हाँ। करें, तो उनको पढ़ने के लिए बोलिए। यस यस, आई विल डू दैट। बहुत सारे भक्त तो इसमें पार्टिसिपेट लिए, लेकिन कोई भक्त अब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको दूसरा श्लोक में इनका भी बारी है। ठीक है। वंदना माता जी पढ़ो नेक्स्ट श्लोक। वरना माता जी, आप श्लोक पढ़ पाएंगी? क्या हो गया? वो उनका शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, वो भी यहाँ रथ यात्रा में आए। मैं ठीक है। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। अंजना हम्म। लक्ष्मी माता जी, आप अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ पाएंगे? अंजना लक्ष्मी माता जी। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप श्लोक पढ़ सकती हैं माता जी? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। माता जी, मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ें अंजना लक्ष्मी माता जी। धन्यवाद। ये अनंत, यह वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तात्पर्य, भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है और उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान के इस दर्शन को समझने तथा
उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के ये समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जिस अनद्य शब्द से अर्जुन उनको संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनद्य अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। तो समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति ये इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि वह एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः वह निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सर, अब से महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पता अन्य प्रकृति पर प्रभुत्व जानने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरे हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकतम प्रभुत्व जानने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति सख्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक में अंतिम श्लोक तथा पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय का ज्ञान तात्पर्य चलती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। यस सावित्री माता जी, उसके बाद मैं आमंत्रण हरे दूंगा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो बोलिए। प्रभु जी, जैसे इसमें बताया कि श्री भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। तो जहाँ सूर्य विद्यमान रहता है वहाँ अंधकार का प्रश्न नहीं होता है। तो अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता है। हरे कृष्ण। ठीक है, वंदना माता जी आप बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी इसमें ऐसे भी बताया है कि जहाँ पे हम लोग भक्ति करते हैं वहाँ भौतिक कलमश नहीं रहते, यानी कि आध्यात्मिक लेवल, आध्यात्मिक जगत वाली जो हम स्तर है उस स्तर पर रहकर हम भक्ति करते हैं, तो वहाँ पर अंतरंगा शक्ति के अनुसार वो चीजें होती है और वहाँ पर कलमश और भौतिक विवाद नहीं रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नीतू गोयल माता जी आप बोले। हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी, इस श्लोक में एक अनक शब्द आया है जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनक शब्द से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित किया है, वह सार्थक है। अनक शब्द का अर्थ है निष्पाप, मतलब कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वो कृष्ण को नहीं समझ पाता। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान का शुद्ध भक्त है, तो इसलिए उनके लिए अनक शब्द प्रयोग किया गया है। तो हमें निष्पाप भक्ति में निष्पाप भक्ति करने से हम निष्पाप बन सकते हैं और कृष्ण को समझ सकते हैं। थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट
शिखा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो इसमें अनग शब्द बताया हुआ है ना, कि उसमें ये बताया है कि प्रभु जी, एक मिनट, मेरी आवाज गूंज रही है, आप म्यूट करिए। ठीक। यस प्रभु जी, सॉरी। जो अनग शब्द बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि हमें निष्पाप होना चाहिए, हमें सभी कलंकों सॉरी सभी भौतिक कलमश से दूर होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण एक ही है। तो मुझे ये समझ में आया है कि भक्ति साध्य भी है और साधन भी है, क्योंकि अगर हमें निष्पाप होना है तो भी हमें भक्ति की शरण ही लेनी है। और क्योंकि भगवान और भक्ति एक है, तो वो वहां तक पहुंचने का मार्ग भी भक्ति है और वहां तक पहुंचना भी भक्ति ही है। वो जो चाहिए हमें, वो भी भक्ति ही है। ठीक है, धन्यवाद। जीवन गौर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे इसमें बताया है कि शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर कृष्ण भावना भावित होकर हमें भक्ति करना चाहिए। और प्रभुपाद ने यहाँ बोला है कि ये करते हुए हमें जिस चीज पे विजय प्राप्त करनी है वो हृदय की दुर्बलता है ना। तो हमें क्या है ना, कि संशय रहता है ना। काफी बार हम भक्ति भी करते हैं तो भक्ति में कई सारे संशय आ जाते हैं। तो उन संशयों पर विजय पाने के लिए हमारा हृदय जो है वो भगवान के प्रति पूरा दृढ़ होना चाहिए। ये जो दुर्बलता है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं, है ना। धन्यवाद, आपने उसका वर्णन किया। यस, शिरोमणि विनय माता जी। कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी यही पॉइंट था कि हम एक तो अपने शरीर से पहचान, यहाँ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं हृदय दुर्बलता के। एक तो हम हमारा शरीर से पहचान कर लेते हैं और फिर भौतिक चीजों से अटैच्ड हो जाते हैं। तो इन दो कारणों, इनको निकलने के लिए हमें क्या होना चाहिए, करना पड़ेगा, हमें भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति करने से, कहते भक्ति ऐसे, आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके सारे पाप धुल ना गए हो। परंतु यहाँ पे लिखा है कि भक्ति का खुद सेल्फ जो प्रोसेस है वो सेल्फ प्योरीफाइंग है। तो हमारे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति इतनी सर्वशक्तिमान है। ठीक है, धन्यवाद। शशि मुखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। दो बातें हैं, मतलब हैं तो बहुत सारी, लेकिन दो मेन है जिसमें इसमें बोला गया है कि एक तो वो कि एज इट इज हमको समझना है। कुछ और जबरदस्त इसमें लिखा है ना कि भगवान ने जिस रूप में कहा है हमें उसी रूप में समझना है। तो जब हम लोग गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हैं और जो गुरु के मुख से सुनते हैं, फिर हम लोग थोड़े बुद्धिमान हो जाते हैं, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान हमारा बढ़ता है। और दूसरा है कि जब हम लोगों के अंदर ये दुर्बलता आती है, मैं मी एंड माई की टेंडेंसी, तो इसका हम लोग वो जैसे उसमें पढ़ते हैं ना, ईशोपनिषद में, ईशावास्य इदम सर्वम, कि सर्व समस्त संपत्ति के स्वामी सिर्फ भगवान है। उन्होंने हमें सिर्फ उसको अपना मतलब हमको भोग नहीं करना है, उसको अपना सिर्फ जीवन यापन करने के लिए उन सब चीजों को यूज करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि बॉस सिर्फ भगवान है, मास्टर सिर्फ वो है, एंजॉय सिर्फ वो कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ समय के लिए उन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। तो हम भोगता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। यस प्रभु जी। वो शशि मुखी माता जी बहुत अच्छी बात उन्हें कही अभी। अब देखिए यहाँ भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, द प्रॉब्लम ऑफ material एग्जिस्टेंस आर ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द हार्ट। क्या है, बद्धजीव जो है ये सब कुछ अपने भोग में लगाता है, और वो एक बहुत बड़ा उसका वीकनेस है। तो यहाँ हमको जो सिखाया जा रहा है, जैसे हम कहते हैं ये तो बुद्धा बुद्धिमान शायद, अगर भगवान को इसे समझ लिया भक्त, इसका मतलब जैसे हम लोग का एक मंदिर है फॉर एग्जाम्पल, हाँ हम लोग एक मंदिर से जुड़े हैं, तो मंदिर का जो सारी क्रियाएं हैं या मंदिर का जितना सारी संपद है, तो इसका सब देखभाल करना, दैट इज आवर ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिवनेस। वी हैव टू हैव दिस पॉजिटिवनेस फॉर द गॉड, नॉट फॉर अस। सुमुखी माता जैसे भूल रही थी ना, तो यही हमको ये संदेश दिया जा रहा है कि मंदिर अपना है, वहां जा करके हमको भगवान की सेवा में खुद को नियुक्त करना और सबको नियुक्त करके ये सब देखभाल करना। तो हमको ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है यहाँ।
ये शिरोमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसके स्टेप्स बताए गए कि अगर हम कोई चीज नहीं कर पा रहे, फॉलो नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले तो हमारे गुरु को अप्रोच करना चाहिए या फिर हमारे मेंटर से, वरिष्ठों से हमें सलाह लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम किस तरह से इसको डील करें। सबसे मेन बात यही है। और फिर निरंतर श्रवण, जितना हम श्रवण करते जाएंगे वो हमारे दिमाग में जिंदा रहेगी और एक दिन हम उस पर काम भी करने लग जाएंगे। साधु संघ के बारे में, गुरु के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा। ठीक है, पंकज प्रभु उनको बात पूछिए, अनुकूल प्रभु, अनुकूल प्रभु। यस हरे सर। कृष्ण प्रभु। अंकुर पुत्र। प्रभु जी, हम मतलब वही भक्तों का संग भी कर सकते हैं और प्रभुपाद जी की बुक से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस हम करें। पंकज प्रभु और हीरा प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। अरे प्रभु जी, गणत प्रणाम प्रभु जी। इसको इस तरह से हम समझेंगे कि हमारे लाखों जन्म के, करोड़ों जन्म के पाप हैं, वो धीरे धीरे खत्म होंगे। और अगर हम गिरते हैं तो हमें वापस उठना है और वही श्रवण करना है, नाम जप करना है और भक्ति में निरंतर आगे बढ़ना है। और इसका एक उदाहरण ये है कि हमने पंखे का बटन बंद कर दिया, पंखा जब धीरे धीरे बंद हो रहा है उसको टाइम लगेगा। और आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपने ग्रोथ ही करी है, तो और ग्रोथ होती जाएगी। पर प्रभु, दक्षिणामूर्ति मेरा तो माता जी। पंखे का बटन मैं बंद करती हूँ, फिर उसी समय ऑन कर देती हूँ, तो वो चलते ही रहे, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बंद ही नहीं होता, स्लो भी नहीं होता। ठीक है। ठीक है, यही है। देखिए, हमारा ये जो प्रोसेस है, भक्ति प्रोसेस है, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, ये जो है ना, यही सबसे पटन प्रोसेस है। ये जो हो रहा है, हमारे पूर्व जन्म का जो इम्प्रेशन है, कर्म का है या पाप का है, ये हमें हावी हो रहा है, हमें करने नहीं दे रहा है। कोई नया रास्ता नहीं है, यही करना है। भक्त संग में रहना, भक्ति करना, भगवत सेवा करना, भगवत प्रसाद पाना, भक्तों के साथ आदान प्रदान ठीक रखना, यही रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग कर्मकांड की नहीं उलझन कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति इसका निदान है। अच्छा से भक्ति बढ़ाओ, भक्ति अंग बढ़ाना है। प्रभु जी, क्या इसमें ये कह ठीक। सकते हैं कि रेगुलेटेड लाइफ एक रहना, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा प्रभुपाद जी ने हमें एक रेगुलेटेड लाइफ दिया है, स्पेशली गृहस्थों के लिए भी, टिल द टाइम ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम। हमारा जीवन एकदम रेगुलेटेड है। तो अगर हम रेगुलेटेड जीवन जीते हैं तो ये सब जो समस्याएं वो शुरुआत में रहेंगी, बट फिर धीरे धीरे जल्दी ही खत्म हो सकती है रेगुलेटेड लाइफ से। अविनाशी ने मैं हाथ उठाए थे, कुछ बोलना चाहते हैं। प्रभु जी, मैं कह था कि हम ये सबके साथ ही प्रॉब्लम, माता जी के साथ भी नहीं, हम सब मतलब मेरे साथ भी होती है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मतलब हमारी मतलब जो हम भक्ति कर रहे हैं वो मतलब कहीं ना कहीं हम पाप मतलब कुछ गलती कर रहे हैं, मतलब सही से नहीं कर पा रहे, इसलिए भी ये सब होता है। एक चीज पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए सभी भक्तों के लिए, हम थोड़ा बोलना चाहते हैं। हम देखिए, ये जो भक्त समाज में हम लोग जब रहते हैं, अगर हम लोग अपराध करते हैं, उससे बहुत बड़ी रुकावट आती है, समझे? तो अगर हम अपराध से बचें, किसी के प्रति दुर्भावना तक रखना भी ये वैष्णव अपराध है। इसलिए मन सरल करके, वैष्णव अपराध से बच के हम लोग अगर भक्ति करते हैं तो ये बहुत अच्छी हमको बल देगी। हाँ? ये मन की जो समस्याएं हैं, ये बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। भक्तों का मेन समस्या है वैष्णव अपराध। इस ऊपर ज्यादा ध्यान रखिए, नजर रखिए कि हमको वैष्णव अपराध नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। किसी के प्रति हमको थोड़ा सा भी मतलब दुर्भावना भी नहीं रखना है मन में। प्रकाश तो करना दूर की बात है, मन में भी नहीं रहना चाहिए। तब हम वैष्णव अपराध कभी भी किसी हालत में भी नहीं करेंगे। अगर वैष्णव अपराध से हम बचेंगे तो हमारा भक्ति रास्ता बहुत सुगम हो जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट भी 10 मिनट है हमारे पास, तो किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम मुकुंदांगरी प्रभु को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ कहें।
यस, जीवन गौर प्रभु। जीवन गौर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे एक जनरल टेंडेंसी है कि हम दोष दर्शन करते हैं दूसरों में, तो उसको कैसे हम पार पा सकते हैं प्रभु जी? एक जनरल टेंडेंसी रहती है दूसरों में दोष दर्शन करने की। दूसरों में भी कुछ गुण होता है कि नहीं? यस प्रभु, डेफिनेटली। अच्छा, अच्छा बताइए, क्यों हमें दोष दर्शन हो रहा है दूसरों में? अपना एक्सपीरियंस से बताइए। क्योंकि हमारे अंदर दोष है। बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि हमारे अंदर दोष हैं इसलिए। सही। सीखा माता जी, बताइए। फिर मुझे दोष दर्शन कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंगली कुछ कर नहीं रहा, जो हम चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं करा, तो हमें वो लगता है कि वो पर्सन गलत है और हम ही सही है। आत्मवत मन्यते जगत। आपने चश्मा से पूरा जगत जगत को दिखना है। यही समस्या है एक्चुअली। देखिए जीवन गौर प्रभु, हमें ये बद्धजीव का एक मतलब ये गुण कहिए या दोष कहिए, जो भी कहिए, ये एक्चुअली बद्धजीव में है। तो हमें इससे बचने के लिए तो वही हमारा सफलता है। हाँ। तो दूसरों के गुण दर्शन करने के लिए एक अभ्यास करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल टिप में बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल टिप ऐसा है, जैसे आपके परिवार में कुछ भक्त है या आपके बंधु बांधव है, रोज एक आपका एक प्रयास होना चाहिए दूसरों का गुणगान करना। ये जो देखिए, ये एक हैबिट होना चाहिए। तब आप दूसरों के दोष दर्शन नहीं करके गुण दर्शन कर पाएंगे। हैबिट कैसे बनाना है? हम जिस महल में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस भक्तों के साथ बैठते हैं उठते हैं, रोज हमको किसी ना किसी भक्त का अच्छी दिख देख करके उनका गुणगान करना चाहिए। ये तब स्वाभाविक हो जाएगा, हमारे जीवन में उतरेगा। दूसरों का दोष दर्शन नहीं करेंगे, हम दूसरों का गुण ही दर्शन करेंगे, क्योंकि मन में हमारा स्वभाव में ऐसे उतर गया अभी कि हमको सबका गुण दर्शन करना है। रोज हम सबका कुछ, किसी का कुछ अच्छा, किसने सेवा किया है उसका गुणगान करो, किसी ने कुछ अच्छा बोल रहा है उसका गुणगान करो, किसी ने शास्त्र से कुछ बताया उसका, कुछ ना कुछ गुणगान मतलब करने के लिए हमको मौका मिल जाएगा। सब में देखेंगे तो हमेशा के लिए सब लोग दोस्त नहीं करते हैं। तो अगर हम रोज ये हमारे प्रोग्राम रहेगा कि किसी ना किसी व्यक्ति का, कम से कम हम एक व्यक्ति का गुणगान करेंगे, तो ये आपका जीवन का हिस्सा बन जाएगा। किसी का दोष दर्शन फिर नहीं होगा। हाँ, सिंपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भक्तों के लिए तो ये हमारे पास टिप्स आ गई कि हमें इस तरह से चलना है, पर कई बार मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं हमें जहाँ पे बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है, किसी पर्टिकुलर चीज में एग्जैजरेट किया जाता है, तो फिर वहां पर ऑटोमेटिकली दोष दर्शन हो जाते हैं, या हम उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो वहां पर किस तरह से डील किया जाए इसी तो वेरी सिचुएशन को? प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूर आस्किंग माता जी, बहुत अच्छी हैं। आपने फाइनली एक प्रश्न पूछा। देखिए, जब हम अभक्त समाज में रहते हैं, हमको तो भक्तों को तो ये समझना चाहिए कि अभक्त की जो संग है ये हमारे भक्ति के लिए बहुत खतरा है। तो इसीलिए, और एक ही साथ भी हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम काम नहीं करेगी या हम दूसरों के समाज से जा करके नहीं मिलेगी, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि हमको अपना जीवन धारण करने के लिए वी आर डिपेंडेंट। तो हमको क्या करना है कि भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। उस समय उनके साथ उतना ही व्यवहार करना है जो कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई अड़चन न आ जाए। और उनका भी जितना सम्मान देना है उतना सम्मान देना चाहिए। थोड़ा चतुर बनना चाहिए भक्तों को, प्रैक्टिकल होना चाहिए। नहीं कि हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसके साथ ऐसे हमको ये हो गया, दूसरों का निंदा करेंगे। बाहर के लोगों का भी बुरा बोलना उचित नहीं है हम लोगों को। तो वहाँ एक अपना ये केस स्टडी के हिसाब से देखा जाएगा माता जी।
तो यही कहेंगे कि दूसरों के साथ भी हमको व्यवहार ऐसे करना है कि लोग समझे कि ये व्यक्ति अच्छा है, एक चीज। और दूसरा चीज है, जहां हमको खतरा है, जहां हमको देख रहा है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, तो उससे हमको दूर रहना चाहिए। यू शुड मेंटेन रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम सच काइंड ऑफ एंटिटीज। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं, हम चाहे भी तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बुद्धिमानी से डील करना चाहिए। और अपना जो बंधु है, जैसे ऑफिस में मान लीजिए, आप ऑफिस एनवायरनमेंट में आपका भी कोई बंधु होगा ना, तो उन लोगों के साथ आप बात कीजिए। बी प्रैक्टिकल। देयर इज नथिंग लाइक आई एम कृष्ण डिवोटी मीन्स एवरी थिंग शुड बिकम इजी फॉर मी। वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। वी शुड बी प्रैक्टिकल। एनीवे, और इसके इस बारे में जैसे आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। तो जी एक क्षमा चाहते हैं, बट प्रभु जी वेट मतलब कोई क्षमा चाहते हैं, 456 हो गया है। तो अगर हम प्रभु जी को इनवाइट करें। आपका आवाज कट हो रहा है पंकज प्रभु। अभी अभी सही प्रभु जी? अभी सही। हरे कृष्णा। हाँ, Hare Krishna. Is it audible? Yes, Prabhuji, we can certainly hear you. Yeah, so I found the discussion very encouraging, and a lot of participants are asking very interesting question, and Padmanarayan Prabhu was answering the questions very nicely, and some of the points he mentioned very inspiring, and so I would say please continue with such discussions, and the participants asking can encourage participants to ask more questions and give their reflections, their realizations on some of the points which Prabhupada mentioned, but some of the devotees did mention. So very encouraging, and I will appreciate if the devotees can continue such participation. Yeah. So as I said, my role is just an observer. I'm just not taking part in the discussion, but as Padmanarayan Prabhu knows, right? What is our... Yes, Prabhu. Thank you very much, Prabhuji. Your words were very kind and very motivating. Yeah, I found the discussion was interesting. Yes, definitely devotees were asking questions and paying attention of what was going on. Thank you very much. This will motivate devotees to continue this learning experience. Thank you very much. Yeah, it is definitely a very good learning experience, and with the expertise of Padmanarayan Prabhu, definitely he's giving a lot of insight into all these purports and what Prabhupada mentioned. And also your way of encouraging devotees to speak is quite good. Thank you. Thank you very much, Prabhu. बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंदांगिरी प्रभु, आज आप हमारे ग्रुप में आए और भक्तों को उत्साह बढ़ाए, भक्तों का उत्साह बढ़ाए। तो हम यही निवेदन करेंगे सभी भक्त। ठीक है, फिर अगले सप्ताह मिलते हैं। जैसे पंकज लोचन प्रभु कहेंगे कौन सा फिर 16 अध्याय या कहाँ से चालू करेंगे प्रभु नेक्स्ट? 16 से शुरू होगा, 15 हो गया तो we'll start with 16. तो अगले ग्रोथ हमारी थोड़ी धीरे है मगर अच्छा है। अगले हफ्ता के लिए आप लोग 1 2 3 श्लोक है 16 अध्याय में, फर्स्ट 3 वर्सेस में लॉन्ग purport. We may not be able to complete the entire section in one go at one go. प्रभुपाद जी वर्णाश्रम के बारे में वहाँ बताया जा रहा है, पढ़ के आइए। बहुत अच्छा लगता है कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीक। हाँ, तो ठीक है, टाइम हो गया। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगले हफ्ता मिलेंगे। हरे कृष्ण। Thank you very much. हरे हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।